तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हर एक बंदे को फेस करना पड़ा है या मतलब खुद से अगर पीसी वगैरह आपके घर पे है तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया है। क्या होता है, बटन दबाते हो पावर बटन, डिस्प्ले नहीं आता, प्लस ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो, आज कुछ टिप्स बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो। पहली बात तो अगर आपके पास एक जीपीयू है तो जीपीयू में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या होता है, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। आप पावर बटन दबाते हो, स्क्रीन नहीं आता, ब्लैक स्क्रीन रहता है। तो ये एक इशू है, तो इसमें तो कुछ खास आप कर नहीं सकते। जीपीयू को बाहर निकाल के दूसरे जीपीयू लगा के देख सकते हो, या तो इंटीग्रेटेड मेमोरी आप में मतलब जीपीयू है आपके, प्रोसेसर सपोर्ट करता है तो उसमें आपका काम बन जाएगा। तो जीपीयू खराबी होने के कारण ये एक पॉइंट है, तो इसको मैं ज़्यादा भाव नहीं देता, बिकॉज जीपीयू खराब बहुत ही रेयर केसेस में ही होता है। अब देखो रैम, अब रैम खराब बहुत इस केसेस में देखने को मिलता है। आप मान के चलो आपके कंप्यूटर पे दो रैम स्टिक है, तो दो रैम स्टिक्स में से एक रैम स्टिक आपका अच्छा है, एक खराब है। तो वो खराब वाले के कारण ना आपका अच्छा वाला भी वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका पीसी तो ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा, वो फैन घूमेगा देन बंद होगा, देन फैन घूमेगा बंद होगा, ऐसा ही होगा। तो उस चीज़ से आप कैसे बच सकते हो? उस चीज़ से बचने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करनी। देखो, आपके मदरबोर्ड में डबल स्लॉट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देखो डबल स्लॉट है, डबल स्लॉट में से क्या करना है, एक एक करके बारी बारी से रैम चेक करना है। मतलब आपको, अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा रैम स्टिक खराब है, आप क्या करना, एक रैम लेना, दो स्टिक्स पे दो दो अलग अलग स्लॉट होते हैं, या चार स्लॉट भी होते हैं बहुत मदरबोर्ड में। तो ऐसे एक एक स्लॉट चेक करते करते जाना। इसमें स्लॉट भी खराब हो सकता है, ये नहीं कि बस रैम ही खराब हो सकता है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक स्लॉट चेक करना है, एक एक रैम डाल डाल के। अगर दोनों रैम अच्छा हो तो अब तो स्लॉट का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे करके चेक करना है एक एक करके। अब आ जाते हैं, देखो सीपीयू में प्रॉब्लम। अब देखो इस रैम प्रॉब्लम और सीपीयू प्रॉब्लम बहुत ही सिमिलर है। देखो सीपीयू में अगर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये देखो बहुत छोटे छोटे पिन होते हैं, और यही सेम पिन अगर आप इंटेल के मदरबोर्ड मतलब इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करते हो तो उसमें क्या रहता है कि मदरबोर्ड में ही वो पिन रहता है, सीपीयू पे वो पिन नहीं रहता। तो उस केस में क्या होता है, बहुत बारी आप देखोगे कि इंटेल के जो मदरबोर्ड मतलब इंटेल, ये देखो ये जो मदरबोर्ड में जो पिन है ना, ये कभी कभार हाथ लग के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि रैम पे सीधा इफेक्ट गिरता है। अगर दो तीन पिन अगर बैंड हो जाए तो उसमें क्या होता है कि एक साइड का रैम वर्क करना बंद कर देता है, जिससे कारण क्या होता है कि डिस्प्ले नहीं आता, ऐसा होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी ऑनलाइन सर्च करके नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल जो जो प्रॉब्लम आया है आज तक, मतलब 10-12 साल जब तक मैं पीसी चला रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मदरबोर्ड के पिन होते हैं या सीपीयू के जो पिन होता है, अगर एएमडी का प्रोसेसर है तो सीपीयू पिन चेक कर लेना, लेकिन वो बैठेगा नहीं अगर टेढ़ा लगाओगे तो एएमडी में। लेकिन इंटेल के केस में ऐसा नहीं है, वो फिट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन टेढ़ा रहेगा, तो जिस वजह से डुअल चैनल मेमोरी काम नहीं करेगा, या तो दोनों ही रैम किसी किसी केस में काम नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, जो और एक प्रॉब्लम आता है जो कि है पीएसयू प्रॉब्लम। पावर सप्लाई अच्छा ना हो, एक मान के चलो 400 रुपये वाला पावर सप्लाई ले लिया, तो ये पावर सप्लाईज में क्या होता है ना, बहुत दिनों के बाद, और स्पेशली इसमें एल्युमिनियम का या लोहे का जो तार होता है वो दिया रहता है, प्रॉपर कॉपर का वायर नहीं होता, जिस वजह से लॉन्ग टर्म चलने के वजह से ना उसका अंदर का जो वायर होता है वो एकदम मतलब पाउडर सा हो जाता है, जिस वजह से कनेक्शन नहीं आता या वोल्टेज नहीं आता मदरबोर्ड के पिन में, एटीएक्स वाले में। तो जिस जिस वजह से भी ऐसा दिक्कत आता है, तो आ, कोशिश करना कि अच्छा ब्रांड का पावर सप्लाई लो, और स्पेशली कॉपर वायर हो उसके अंदर। जो भी ये जो मदरबोर्ड के कनेक्टर वाले वायर होते हैं ना, अच्छे ब्रांड का लोगे, अच्छे प्राइस पे करोगे तो आराम से कॉपर वाली ही मिलेगी, वो लोहे वाली नहीं मिलेगी। अब 400 रुपये में क्या ही देगा कंपनी। अब आ जाए तो बहुत ही रेयर केस, मतलब अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे कुछ हुआ है ना आपके पीसी में, तब जाके मदरबोर्ड खराब होगा। लेकिन मदरबोर्ड खराब होने चेक करने के लिए आपको डीबग कार्ड वगैरह बहुत कुछ आता है, तो उससे भी आप मदरबोर्ड को चेक कर पाओगे, मदरबोर्ड खराब हुआ तो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मदरबोर्ड बहुत ही कम ही खराब होता है, क्योंकि रेयर केसेस होता है बहुत। ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम जो आपको ब्लैक स्क्रीन या फैन घूमे जा रहा है, पीसी ऑन नहीं हो रहा है, तो
मेनली 3 कारण के वजह से होता है। एक तो है रैम प्रॉब्लम या रैम स्लॉट प्रॉब्लम, दूसरा होता है सीपीयू प्रॉब्लम या सीपीयू का जो मतलब पिन है वो बैन। एक्चुअली सीपीयू का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अगर वो पिन बैन हो जाता है तभी वो होता है, सीपीयू खराब नहीं होता वैसे। मैंने आज तक नोटिस किया, आज तक मेरे सीपीयू तो कभी खराब होते ही नहीं है, एकदम ना के बराबर चीज़ है वो। और पावर सप्लाई का प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम मेनली होता है। और एक चीज़ प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों का, जब पीसी लोड चलता है, पूरा ऑन हुआ, सब कुछ हुआ, पीसी लोड ले लिया, अचानक बंद हो गया। ये कहाँ से होता है मैं बता देता हूँ। पावर सॉकेट का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, अगर आपके पावर सॉकेट सही नहीं है, आप जहाँ पे बोर्ड पे जो सॉकेट लगा रहे हो एसी का, सीपीयू का, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो लूज कनेक्शन या थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आए ना, फ्लैश करता रहता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे ही पीसी फुल पावर में वर्क करने लगेगा ना, वो पावर ज़्यादा खींचेगा, वाटेज ज़्यादा लेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो ऐसा लूज कनेक्शन कनेक्शन रहा, तो उसमें भी पीसी ऐसे रिस्टार्ट हो जाता है और वो प्लग गर्म हो जाता है। तो पावर सॉकेट पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और पावर केबल पे भी ध्यान देना, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा।